combination of group number and period number. अब ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप ये है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एन का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा वही उसका क्या कहलाएगा? पीरियड नंबर. समझ गए बात हो? जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि जैसे स्कैंडियम 21, अब इसका पीरियड हमें डिसाइड करना है. हम सबसे पहला काम क्या करें कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू कर देते हैं. कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p6. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10. आगे कौन सा होता है? 3s2 3p6. उसके बाद 4s2 3d1. सही है. अब ये आगे का जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? 4. यही इसका क्या कहलाएगा? पीरियड नंबर. तो पीरियड नंबर कितना हो गया इसका? बात समझ गए? पीरियड नंबर कैसे करना है? जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन हम किस में भर के देखेंगे? इनमें. किसके अकॉर्डिंग? अबव प्रिंसिपल के हिसाब से. बढ़ने के बाद हमें देखेंगे कि एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है. मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही होगी वही वो उसका क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर. तो पीरियड नंबर तो ऐसे निकाल लेंगे. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ग्रुप नंबर कैसे निकालें. वो है हाउ टू डिसाइड ग्रुप नंबर. अब एक्चुअली ग्रुप नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पहला स्टेप होगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड डिसाइड ब्लॉक. ब्लॉक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. ठीक है. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे. जैसे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? डी में. इसलिए हम इसे कौन से ब्लॉक का बोलेंगे? डी ब्लॉक का. तो पहला काम हमारा ये होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम ब्लॉक डिसाइड कर लेंगे. अब ब्लॉक डिसाइड करने के बाद सबसे फर्स्ट में लिख रहा हूं एस ब्लॉक का हुआ तो क्या करेंगे? तो एस ब्लॉक में ये है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सबशेल. समझ गए बात हो? जैसे फॉर द एग्जांपल मेरे पास है बेरिलियम 4. कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं 1s2 2s2. पीरियड नंबर कौन सा होगा? 2. ये तो पीरियड नंबर हो गया. ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक. एस में NH2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? तो जितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वही चीज उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप 2. बात समझ रहे क्या कर रहे हैं? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन तो क्या बोल देंगे? पीरियड नंबर. पीरियड इसका कितना हो गया? 2. उसके बाद NH सबसे बाहर वाले NH सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेंगे. उसी नंबर को मैं यहां लिख दूं तो क्या आ जाएगा? लेकिन उसके पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ब्लॉक कौन सा है. सेकेंड में डिसाइड कर रहा हूं पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में क्या होता है? इसमें होता है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सब शेल प्लस यहां क्या कर दूं मैं? 10. या मैं एक काम और कर सकता हूं, इन दोनों को जोड़कर 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP बोल सकता हूं. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं. कैसे? एग्जांपल मैंने लिया बोरोन. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू कर दूं मैं.
1s2 2s2 2p1। बताइए पीरियड कौन सा होगा इसका? 2। मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है तो पीरियड इसका हो गया 2। ब्लॉक कौन सा हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो ब्लॉक हो गया इसका p ब्लॉक। ठीक, अब मुझे करना है कि इसका ग्रुप कौन सा है। तो ग्रुप जो है, अब ये देखिए इन दोनों को कंसिडर कर लूंगा, ये हो गया NS, ये हो गया NP। ग्रुप इसका डिसाइड करना है। तो ग्रुप कैसे डिसाइड करें कि लास्ट वाले जो मैक्सिमम वैल्यू n है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 जोड़ दें इसमें, 10 + 3, तो ये कितना हो गया? 13th ग्रुप। मतलब मुझे क्या करना है? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP। ठीक है, तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। NS मतलब सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट को NS बोलते हैं। और ये कौन सा हो गया? NP। NS और NP में इलेक्ट्रॉन जोड़कर उसमें क्या जोड़ देना है? 10। अब ऐसा नहीं कि इसके बेसिस पे सब कुछ करेंगे हम। पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा तो आपको पता ही है, कोई बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है तो आप उसका ग्रुप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, 13 से स्टार्ट होता है। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका बहुत ज्यादा जेईई में यूटिलाइजेशन है ना। ये ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल याद की हुई है तो वैसे बता दोगे, है ना। अपने पास डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल। NS का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट, और n-1 उसके जस्ट अंदर वाला है जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो हम लेते हैं क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। सबसे पहला काम कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये एक्सेप्शन है, 3d5। सही है। बताइए पीरियड नंबर कौन सा होगा? मैक्सिमम वैल्यू 4 दिखाई दे रही है, पीरियड। ब्लॉक कौन सा होगा? डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है। अब ग्रुप अगर डिसाइड करना है तो मुझे सिर्फ इसको देखना पड़ेगा। ये हो गया NS, ये हो गया n-1d। ठीक है, दिस इज NS एंड दिस इज n-1d। गिन के बता दो टोटल कितना हो गया? 1 + 5, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 6। क्लियर है पॉइंट ये? और चौथा बिल्कुल आसान है, अगर एफ ब्लॉक के बारे में बात की जाए तो एफ ब्लॉक में पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, जैसे अगर 58 से 71 आ गया, 2 ही है इसमें, तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? 6th पीरियड। स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लें आप, ये आ जाएगा 6th पीरियड में। 7th पीरियड में कौन से आएंगे? 90 से लेकर 103। ये तो हो गया इनका एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियड 6 और 7। और ग्रुप सभी का 3rd या फिर क्या लिख दें? 3 और 3b। समझ में आ गई बात? ये बोलो, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये सारे पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये तरीका है ग्रुप और ब्लॉक इसका।